हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 31 और इस वर्कशीट में हम लोग फिर हिंदी के लखनवी अंदाज को पढ़ेंगे। इससे पहले भी 2-3 वर्कशीट में हम लोगों ने लखनवी अंदाज को पढ़ा है। तो चलिए देखते हैं कि इस वर्कशीट में लखनवी अंदाज के बारे में हमें क्या जानना है। तो कह रहा है कि यशपाल जी ने, जो उसके लेखक हैं लखनवी अंदाज के, लखनवी अंदाज एक व्यंग है, तो यशपाल जी ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी पर यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। ठीक, यह जो कहा जाता था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, तो उसको उल्टा साबित करने के लिए यशपाल जी ने लिखा था। उन्होंने ये कहा कि बस एक सोच होनी चाहिए, कल्पना होनी चाहिए, कहानी लिखी जा सकती है, कहानी कहीं भी मिल जाती है। ठीक ना। तो इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील सामंती वर्ग का मतलब ये हुआ कि पहले जो सामंती वर्ग चलता था, नवाबों का जो सामंती शासन चलता था, मुगलों के सामंत हुआ करते थे, नवाब बड़े बड़े सामंत होते थे, तो वो तो अब समाप्त हो गया है। लेकिन फिर भी वो सामंत लोग अभी भी दिखावापन करते हैं और वास्तविकता से बेखबर रहते हैं। जो वास्तव में अभी कैसी जीवन शैली चल रही है उससे वो बेखबर हैं और एक बनावटी जीवन शैली के आदी हैं। ठीक, मतलब उनकी जो जीवन शैली है वो बनावटी है। और इस कहानी का नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता था। मतलब इस कहानी के बहुत सारे नाम हो सकते थे, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। इस चैप्टर में जितनी भी बातें दर्शाई गई हैं, मतलब कि सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली, कैसे वो लोग किसी भी काम को दिखाने के लिए बहुत करीने से करते हैं, और झूठे प्रदर्शन का भाव जिसकी कि अभी कोई आवश्यकता नहीं थी। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठी और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है कि आज के समय में लोग दिखावेपन की ज़िंदगी जीते हैं और झूठी शान के लिए कुछ भी करते हैं। तो इसके बाद आपके 3 प्रश्न हैं और इस पाठ में वो जो पहला प्रश्न है आपका कि इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। और दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको 5 चारित्रिक विशेषताओं के बारे में लिखना है। दूसरा प्रश्न है कि आपने कभी न कभी किसी के बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। और तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया के भेद भी लिखना। मतलब इसमें कौन कौन सा क्रियापद है, ठीक ना, और उसका भेद भी लिखना है कि कौन सा भेद है, अकर्मक है, सकर्मक है या यौगिक क्रिया है, जो भी है तो उसको लिखना है। तो चलिए इसके उत्तर को हम लोग लिखना शुरू करते हैं, एक एक करके इसके उत्तर को लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो नवाब साहब के बहुत सारे चारित्रिक विशेषताओं का इस पाठ में पता चलता है, जिसको कि हम लोगों ने लिखा है। तो इसका उत्तर है कि इस पाठ में नवाब साहब की निम्न चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। पहला है झूठा दिखावेपन का व्यवहार है, ठीक। दूसरा है बनावटी जीवन शैली का आदी है। और तीसरा है झूठी शान और शौकत दिखाने वाले। पांचवा है अन्न का अनादर करने वाले, चूँकि वो खीरे को काट काट के सूंघ के फेंक देते थे। और छठा है घमंडी व्यवहार, ठीक। तो इस सब तरह के उनकी चारित्रिक विशेषताओं को दिखाया गया है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आपने भी कभी ना कभी किसी के बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार लिखिए। तो इस तरह के बहुत से घटना आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। तो यहाँ मैं भी एक घटना का जिक्र कर देता हूँ। इसमें एक घटना है कि इसका दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये कि मेरे एक दोस्त की आदत है कि वह किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ाकर बताता है। कोई भी सामान 10 रुपये की खरीद कर लाएगा तो 40 रुपया बताएगा, ठीक ना। अगर जीन्स वो 1000 रुपये की खरीद के लाएगा तो उसको 2000 रुपये बताएगा। ये बहुत लोगों का आदत है। तो मेरा भी एक ऐसा दोस्त था जिसकी ऐसी आदत थी। एक बार उसने एक मोबाइल लिया हुआ था और जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा बता रहा था। दोस्तों के बीच अपने को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत महंगा मोबाइल लेकर चलता हूँ, तो
तो उसका कीमत बहुत ज़्यादा बता रहा था। तभी एक दूसरे मित्र ने झट से उस मोबाइल की सही कीमत नेट से देखकर बता दी। अब दूसरा मित्र भी उनके पीछे पड़ गया और उसने नेट पर उस मोबाइल के उस मॉडल का सही कीमत खोजा और उसको दिखा दिया, कह रहे यार ये जो तुम 20,000 रुपये का बता रहे हो ये तो 8,000 में ही मिल रहा है। तो जो कि बता दी जो उसके आधे से भी कम था। फिर बेचारा दोस्त शर्मिंदा हो गया। तो इस तरह से दिखावेपन की जो आदत है यह काफ़ी ख़राब होती है और कहीं कहीं शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। आपके नज़र में भी अगर कोई इस तरह की कहानी होगी तो आप लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कहानी को लिखें। तो चलिए अब देखते हैं प्रश्न 3 के उत्तर। प्रश्न 3 में है कि निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रिया के भेद लिखना है। तो पहले हम लोग वाक्य को मैं बोलते जाता हूँ, इसमें कौन कौन से क्रिया हैं आप इसको समझ लीजिएगा। पहला वाक्य है कि एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे थे। तो बैठे थे ये क्रिया हुआ और ये अकर्मक क्रिया है, ठीक ना, ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया क्योंकि ये कहाँ बैठे थे ये नहीं लिखा गया है। दूसरा वाक्य है कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो दिखाया में था कि क्या नहीं दिखाया, तो उत्साह नहीं दिखाया। इसमें कर्म के साथ क्रिया है तो यह सकर्मक क्रिया हो जाएगा, ठीक, दूसरा सकर्मक क्रिया। और तीसरा है ठाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो ठाली बैठे ये तो है बैठे, लेकिन ये इसका कर्म नहीं है, इसलिए यह अकर्मक क्रिया होगा। और चौथा है खरीदे होंगे। तो किसे खरीदे होंगे, खीरे खरीदे होंगे, है कि अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, तो ये सकर्मक क्रिया होगा। और पांचवा है खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। उन्हें गोद कर झाग निकाला मतलब खीरों को गोद कर झाग निकाला, तो ये सकर्मक क्रिया है। छठा है कि नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे के फांकों की ओर देखा। तो देखा भी सकर्मक क्रिया है क्योंकि यहाँ फांकों की ओर देखा लिखा हुआ है। और सातवां है थक कर। तो थक कर एक यौगिक क्रिया है। और आठवां लेट गए। तो लेट गए अकर्मक क्रिया है। और इसका नेक्स्ट एक और हो जाता है निकाला, चाकू निकाला, तो ये सकर्मक क्रिया होगा, ठीक ना, यहाँ पर इसको सकर्मक लिखेंगे। तो इस तरह से आपके वर्कशीट के टोटल प्रश्न हो गए और वर्कशीट नंबर 31 भी आपका क्लियर हुआ। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।